ध्यान दीजिएगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने अभी तक जो लेक्चर कवर किए, हमने 5 लेक्चर डिस्कस किए और वो आपके ऐप के थ्रू में अवेलेबल है 5 लेक्चर। उसमें जो बचता है वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपने जनरली हम जब फिजिकल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो हम टाइप्स ऑफ रोटर भी पढ़ते हैं। तो हम 4 प्रकार के रोटर पढ़ते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि आपके पास सबसे पहले लीनियर रोटर होता है, सिमेट्रिक रोटर होता है, एसिमेट्रिक रोटर होता है और स्पेरिकल रोटर होता है। तो उन चारों रोटर का क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री करते हैं। अगर हम बात करें रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की, तो हम चारों टाइप के रोटर मोलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे हम पार्टीशन फंक्शन डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक रोटर के मोलिक्यूल के लिए कैसा होगा, एसिमेट्रिक टॉप मोलिक्यूल के लिए कैसा होगा। रोटर को हम टॉप मोलिक्यूल भी बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जनरली अगर मैं बात करूं फॉर लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स की बात की जाए तो सबसे पहले लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स में आपको पता होना चाहिए कौन से मोलिक्यूल आते हैं। तो जनरली लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स हम उनको बोलते हैं, अगर हम सिमेट्री की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो मोलिक्यूल जिनका पॉइंट ग्रुप या तो C इन्फिनिटी V है या फिर D इन्फिनिटी H है, C इन्फिनिटी V या फिर D इन्फिनिटी H, वो मोलिक्यूल्स आपके लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स में काउंट होते हैं। दूसरा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हमने पढ़ा है अच्छे से, लेक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो आपने देखा C इन्फिनिटी V एंड D इन्फिनिटी H पॉइंट ग्रुप आपके पास लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स में होते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे, तो आप कहते हो अगर किन्हीं भी 2 डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या हो जाए, बराबर, और थर्ड डायरेक्शन में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, 0, तो ऐसे मोलिक्यूल्स को हम बोलते हैं लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स। अब हमें पढ़ना है इनके लिए पार्टीशन फंक्शन। तो बेसिकली अगर लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स की बात करें तो जनरली अब आपको सीधा सा कैसे पता चलेगा कि कौन से मोलिक्यूल लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी मोलिक्यूल जो आपके पास लीनियर है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मोलिक्यूल आपके पास लीनियर है, बेसिकली सारे के सारे लीनियर मोलिक्यूल आपके पास लीनियर टॉप क्लास में क्लासीफाई करते हैं हम, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जितने भी होमोडायटोमिक मोलिक्यूल्स है या फिर हेटेरोडायटोमिक मोलिक्यूल्स है, तो सारे के सारे आपके पास लीनियर मोलिक्यूल्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिएगा CO2 है तो CO2 भी आपके पास लीनियर टॉप मोलिक्यूल्स है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिएगा होमोडायटोमिक और हेटेरोडायटोमिक मोलिक्यूल्स की बात की जाए, तो होमोडायटोमिक मोलिक्यूल जितने भी होंगे सारे के सारे लीनियर होते हैं। उनका पॉइंट ग्रुप या तो होमोडायटोमिक मोलिक्यूल्स का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D इन्फिनिटी H होता है, और जो हेटेरोडायटोमिक मोलिक्यूल्स होते हैं उनका पॉइंट ग्रुप C इन्फिनिटी V होता है, तो वो इसी क्लास में आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन ड्राइव करते हैं वो हम केस लेके चलते हैं हेटेरोडायटोमिक मोलिक्यूल्स का। अब ये हेटेरोडायटोमिक मोलिक्यूल्स का क्यों लेके चलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एक बार। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हेटेरोडायटोमिक मोलिक्यूल्स। मान लीजिएगा हमारे पास एक ये हेटेरोडायटोमिक मोलिक्यूल्स है। हेटेरोडायटोमिक की बात की जाए तो यानी कि एक एटम A है और एक एटम B है, या आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल है, हमें इसका पार्टीशन फंक्शन पढ़ना है। तो बेसिकली अगर पार्टीशन फंक्शन की बात करें तो हम पार्टीशन फंक्शन जो होता है हमारा वो होता है Q इज इक्वल टू, सिंपल सा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो होता है समेशन GI e⁻⁰ei/kBT। ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की। तो इस हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल में हमें रोटेशनल मोशन जब हम करवाते हैं तो आपने पढ़ा भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कि इसके पास अपनी रोटेशनल एनर्जी एसोसिएट करती है, और रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हम पढ़ते हैं EJ इज इक्वल टू BJJ+1 की बात करते हैं। ये हमारे पास इस मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई। ध्यान देना, यहाँ पे B की अगर बात की जाए तो B होता है आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट। ये सब हम फिजिकल स्पेक्ट्रा में पढ़ चुके हैं।
B इज इक्वल टू होता है आपके पास h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई। यहाँ पे अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करो तो यूनिट कन्वर्जन में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे B की बात की जाए h स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई, तो यहाँ पे एनर्जी आपको पता है जूल में आती है। अगर मैं इसको hc से डिवाइड कर देता हूँ तो आपको पता है ये बनता है h डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो आपकी आती है सेंटीमीटर इनवर्स में। ध्यान देना, जो एनर्जी के टर्म का हम कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी के टर्म जूल में आती है, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। बेसिकली जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है, अब हमें रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ड्राइव करके लेके आना है इस हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो हमें इसके एनर्जी का पता चल गया, फिर वहाँ पे हम डीजेनरेसी की बात करते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है उनकी डीजेनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है यहाँ पे डीजेनरेसी जीजे से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आपके पास डीजेनरेसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2j+1, यानी कि पार्टीशन फंक्शन में हमें एनर्जी की टर्म मिल गई, हमें डीजेनरेसी मिल गई। अब हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे इसका ड्राइव करेंगे, सोल्व करेंगे क्या पार्टीशन फंक्शन आता है। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, तो एनर्जी हम लेके चलेंगे EJ इज इक्वल टू BJJ+1 और डीजेनरेसी हमें पता है 2J+1। अगली बात, हमें पता है J हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है और J की वैल्यू आप सबको पता है, J स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ड्राइव करें इस पार्टीशन फंक्शन को तो हमें पता है Q रोटेशनल हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समेशन ZJ e की पावर माइनस EJ डिवाइडेड बाई KBT, ये आपके पास एनर्जी का ही पार्टीशन फंक्शन के टर्म हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की। डीजेनरेसी की बात करें यहाँ पे तो डीजेनरेसी हमारे पास क्या बन जाएगा, Q रोटेशनल इज इक्वल टू डीजेनरेसी था हमारा 2J+1 और एनर्जी की टर्म EJ अगर मैं लिखूँ ये हमारा होता है BJJ+1 डिवाइडेड बाई KBT, ये आपके पास होता है। सही है, अब हमें यहाँ ये देखना है कि इसको सोल्व कैसे करें। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और J की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे J आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। ध्यान देना, J कहाँ से शुरू होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हम समझते हैं कि ध्यान देना, पहले भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी लेवल, दैट इज एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो डेली होता है, अगर डेली आपका थर्मल एनर्जी से ज्यादा होता है, डेली इज ग्रेटर देन KBT, थर्मल एनर्जी से डेली आपका डिफरेंस ज्यादा है, और जनरली ये आपके पास कहाँ होता है, जनरली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होता है। तो वहां पे हम समेशन को सोल्व करते हैं, वहां हम समेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, यही काम हमने किया था जब हम पार्टीशन फंक्शन ड्राइव कर रहे थे, तो हमने समेशन का यूज किया था। ध्यान देना, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जब हम ड्राइव करेंगे तो वहां पे भी हम समेशन का यूज करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल के केस में आपके पास KBT स्लाइटली ज्यादा होता है, किससे, डेली से। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास थर्मल एनर्जी आपके पास डेली से ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे जो समेशन होगा उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन में। यानी कि ये कहाँ होगा, ये किस किस केस में होगा, इन केस ऑफ रोटेशनल एंड इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल, दो केस में आपके पास ये होगा। तो बेसिकली जब हम पार्टीशन फंक्शन ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन को सोल्व करते हैं, तो समेशन को सोल्व किया जाता है इन केस ऑफ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। अगर हम बात करें फॉर रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, जो आपका समेशन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन का क्यू रोटेशनल का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने अभी पार्टीशन फंक्शन जो लिखा वो हमारा था क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू समेशन 2j+1 e की पावर माइनस BJJ+1 डिवाइडेड बाई KBT। ध्यान दीजिएगा, और J आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। ध्यान दीजिएगा, अब हमें पता है इस समेशन को सोल्व करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। Q रोटेशनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, J स्टार्ट होगा आपका 0 से, J स्टार्ट फ्रॉम 0, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं J0 टू J इनफाइनाइट टर्म में, इसकी लिमिट टर्म हम लेके चलते हैं। यहाँ पे आपके पास 2j+1 e की पावर माइनस
ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बी टी। और किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं? इंटीग्रेशन हम करते हैं रेस्पेक्ट में, जे के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब सुनिएगा, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास ये जो टर्म है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास टर्म है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास टर्म है ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बी टी। ये हमारे पास टर्म है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं जे के रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जे के रेस्पेक्ट में, तो ये हम यूज कर रहे हैं इसको केवल इसको सोल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। तो जब आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है ई का डिफरेंस ई की पावर में आया हुआ है। तो हमने डिफरेंशिएशन में, जब हम फिजिकल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, जे मैक्स निकालते हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन आपके सामने आता है। तो इस डिफरेंशिएशन को सोल्व कैसे करते हैं, हमें पता है ई की पावर में जो भी है उसको एज इट इज रखेंगे, बी जे प्लस 1 बाई के बी टी। अब आपको पता है ई की पावर में जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ जाती है? आगे। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास यहाँ क्या होगी? माइनस बी बाई के बी टी। अब यहाँ पे जो जे की टर्म है, जे की टर्म हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो जे की टर्म आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी? ऊपर देखो, अगर इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, जे स्क्वायर प्लस जे बनेगा। और जे स्क्वायर प्लस जे का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? जे स्क्वायर का क्या बनेगा? 2j, और जे का क्या बनेगा? 1। तो इसके साथ हमारे पास 2j प्लस 1 और आगे अटैच होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आपके पास आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात फिर से देखो एक बार, हमने इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया, ई की पावर को एज इट इज रखा। दूसरा, यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो जो हमारे पास यहाँ जो पावर में जो था, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म थी माइनस बी बाई के बी टी को आगे ले आया, और जे स्क्वायर प्लस जे का डिफरेंशिएशन 2j प्लस 1 इसके साथ अटैच कर दिया। सुनिएगा, अब हमारे पास यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे हमने रखा 2j प्लस 1, यहाँ पे हमने रखा ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बी टी। यहाँ पे जो माइनस बी बाई के बी टी है, इस टर्म को मैं इधर लेके अगर आ जाता हूं तो ये हमारे पास किसके बराबर मिलेगा? अगर इस टर्म को, इस कांस्टेंट को मैं इधर लेके आता हूं तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास क्या बनेगा? ध्यान देना, डी बाई डी जे ऑफ ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बी टी। और माइनस बी बाई के बी टी को इधर लेके आऊंगा लेफ्ट साइड में, तो आपको पता है के बी टी ऊपर जाएगा और आपके पास नीचे क्या बच जाएगा? के बी टी ऊपर गया, नीचे क्या बच गया? माइनस बी। ये आपके पास यहां बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू बनी है, इस वैल्यू को 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाई के बी टी को, इसको एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, यानी कि यूज इन फर्स्ट, यूज इन फर्स्ट। अगर इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया है हमने, और अब इसको उठा के हम यहां पे पुट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या बनेगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, Q रोटेशनल इज इक्वल टू, यहां से लिमिट हमारी है 0 से इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, और आपको पता है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है? माइनस के बी टी बाई बी, माइनस के बी टी बाई बी, और इसके साथ हमारे पास है डी बाई डी जे ऑफ ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बी टी, और इसके रेस्पेक्ट में यहां पे है डी जे। अब आपको पता है ये वैल्यू, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहां पे। तो ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा? यहां से डीजे से डीजे गया, और आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे जो टर्म हमारे पास बचेगी, ध्यान दीजिएगा भाई, समझना एक बार, क्यू रोटेशनल बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। आपको पता है कांस्टेंट टर्म हमारे पास बाहर आ जाएगी माइनस के बी टी बाई बी, और आपके पास अंदर कौन सी टर्म बचेगी? केवल एक टर्म बचेगी, ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बी टी, लिमिट कहां से कहां? फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ये आपके पास बनेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें क्यू रोटेशनल लिखना चाहें, लिमिट की वैल्यू पुट करना चाहें, अब आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर हमारे पास कांस्टेंट है माइनस के बी टी बाई बी, के बी टी बाई बी। अगर इस लिमिट को हम यहां पे पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
इस लिमिट को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा e की पावर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस, यहाँ पे j की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e की पावर में माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस e की पावर, अब आपको पता है लोअर लिमिट 0 है, 0 पुट करेंगे तो e की पावर में 0 बन जाएगा। अब यहां से q रोटेशनल इज इक्वल टू माइनस kbt बाई b, kb यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट आप सबको पता ही है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, अब आपको पता है e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0, और e की पावर 0 क्या बनेगा, e की पावर माइनस 0 या 0 किसी की पावर 0 दैट इज 1, ये आपके पास बनेगा। तो यहां से q रोटेशनल जो पार्टीशन फंक्शन बना है वो आपके पास बन गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा kbt बाई b। ध्यान दीजिएगा ये जो पार्टीशन फंक्शन आया है बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, यहां से हमने यूज किया, बस रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में समेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक में हम ऐसा नहीं करते, वहां पे हम समेशन को सोल्व करते हैं। दूसरा सबसे पहला जो केस मैंने उठाया है वो किसके लिए, कैसा मॉलिक्यूल मैंने चूज किया है, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, सही है। और जनरली हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये सब के सब आपके पास किस क्लास में आते हैं, लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन बना है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वो आपका बन गया kbt बाई b। इसको और आगे डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा हमने डेरिवेशन किया q रोटेशनल इज इक्वल टू kt बाई b। ध्यान दीजिएगा आप आगे अगर हम बात करें इसको थोड़ा और डिस्कस करें, ध्यान दीजिएगा q रोटेशनल जो पार्टीशन फंक्शन आपका बना है दैट इज kbt बाई b, और ये हमने कैसे मॉलिक्यूल के लिए ड्राइव किया है, फॉर हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल बोले तो AB टाइप मॉलिक्यूल, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा अब आपको पता है B की वैल्यू क्या होती है, B की वैल्यू की अगर बात की जाए तो B हमें पता है रोटेशनल कांस्टेंट h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर i, 8 पाई स्क्वायर i। ये आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट बना। ध्यान दीजिएगा अगर यहां पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा अब अगर मुझे पार्टीशन फंक्शन लिखना होता फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा अगर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो सुनना यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ बिल्कुल सिंपल सी बात समझना है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है दैट इज सिमेट्री फैक्टर। सिमेट्री फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरली हम पार्टीशन फंक्शन को फॉर लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल के लिए, फॉर लीनियर अगर आपसे पूछा जाए लीनियर पार्टीशन फंक्शन, लीनियर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा फॉर, और लीनियर आपको पता है फॉर लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स, तो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं q रोटेशनल इज इक्वल टू kbt बाई सिग्मा इंटू b। यहाँ पे एक मैंने सिग्मा वर्ड अटैच किया है, बेसिकली सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सिमेट्री फैक्टर को, किसको रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्री फैक्टर को सिग्मा रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा तो जो q रोटेशनल बना, ये सिमेट्री फैक्टर क्या है इसको समझना। तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं लेता हूं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल AB मैंने लिया, अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं, रोटेशन लेता हूं 180 डिग्री पे, तो आपको पता है रोटेट होने के बाद B ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, यानी कि दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये और ये कॉन्फ़िगरेशन, दोनों अरेंजमेंट आपके पास अलग अलग है। 180 डिग्री रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल सेम नहीं रहा, थोड़ी अरेंजमेंट आपकी डिफरेंट हो गई। ध्यान देना अगर मैं यहाँ पे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल लेता 180 डिग्री रोटेशन के बाद, दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही हैं दोनों की दोनों आपके पास सेम है, यानी कि कहने का मतलब इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो ये तो केस बन गया आपका डिस्टिंग्विशेबल का, और इसमें ये दोनों केस आपके सेम है, यानी कि ये केस आपका बन गया इनडिस्टिंग्विशेबल। और डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल की कहानी पहले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होता क्या है, ध्यान देना, जब हम कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन पढ़ते हैं फॉर एन सिस्टम, ध्यान देना फॉर एनी एग्जाम्पल, तो वहां पे हम कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं, ध्यान देना कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। अगर हमारे पास जनरली आपके पास सेम एग्जाम्पल होता है तो हम पार्टीशन फंक्शन ये लिखते हैं भाई f की पावर n, ध्यान देना
एफ की पावर एन, ऐसे पार्टीशन फंक्शन हम लिखते हैं, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। अगर हमारे पास ये केस कब होता है, जब हमारे पास कहानी होती है फॉर इनडिस्टिंग्विशिबल, जब हमारे पास केस कैसा होता है, इनडिस्टिंग्विशिबल होता है, तो हम एफ की पावर एन लिखते हैं। लेकिन जब हमें कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखना पड़ता है फॉर इनडिस्टिंग्विशिबल मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास जो इंसेम्बल है उसमें इनडिस्टिंग्विशिबल मॉलिक्यूल आ गए हैं, तो वहां पे हम ये कहते हैं इस फैक्टर को डिवाइड किया जाता है बाई एन फैक्टोरियल। किससे डिवाइड किया जाता है, एन फैक्टोरियल। तो इन द सिमिलर लॉजिक, सेम लॉजिक में जब हम यहाँ पे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं, तो डिस्टिंग्विशेबल में और इनडिस्टिंग्विशेबल में हम जब जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो, जैसे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का जो केस हुआ वो कैसा बन गया, इनडिस्टिंग्विशेबल। हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का जो केस था वो कैसा था आपका, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का जो केस था वो कैसा था, डिस्टिंग्विशेबल। तो यानी कि कहने का मतलब जब हम कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं फॉर डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल जाते हैं, तो n फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया था। इन द सिमिलर लॉजिक जब हम यहाँ पे हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल से होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा, और सिग्मा हमारा होता है सिमेट्री फैक्टर। क्या कोई दो कॉन्फ़िगरेशन सेम हमने इसमें काउंट तो नहीं कर लिए, इसलिए हम यहाँ सिग्मा से डिवाइड करते हैं। अब देखो, अब ये सिग्मा क्या है, किस मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल आपको समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लिखना आता है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर टॉप मॉलिक्यूल बोल दो चाहे लीनियर मॉलिक्यूल बोल दो, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो केस अराइज होगा दो केस अराइज हो गए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल दो तरीके से हो सकते हैं आपके पास। अगर पार्टीशन फंक्शन की बात करें, पार्टीशन फंक्शन लिखना आ जाए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन बताइए, तो आपको पता होना चाहिए क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, के बी टी बाई बी, के बी टी बाई बी, ये आपके पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन बनेगा। और यहाँ पे हमने अटैच क्या कर दिया, सिमेट्री फैक्टर। अगर हम बात करें हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बोले तो ए, दूसरा है बी, यहाँ पे सिमेट्री फैक्टर की वैल्यू होती है 1, यानी कि हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, के बी टी बाई बी, ये आपके पास बनेगा। अगर मैं बात करूं फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि ए है और दूसरा भी ए है, तो इसके लिए जो आपके पास पार्टीशन सिग्मा की वैल्यू बनेगी, सिग्मा की वैल्यू बनती है 2, यानी कि यहाँ पे फॉर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल सिमेट्री फैक्टर हमें 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आ गई थी, सेम, तो हमें यहाँ पे सिमेट्री फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन बनेगा वो आपका बनेगा के बी टी बाई 2b, ये आपका पार्टीशन फंक्शन बनेगा। तो ये तो कहानी थी आपके पास कौन से मॉलिक्यूल की, लीनियर मॉलिक्यूल्स की। अगर हमारे पास लीनियर पार्टीशन फंक्शन, लीनियर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पूछा जाएगा तो हमारे पास ये होगा। अगर हेट्रोडायटोमिक है तो सिग्मा हम 1 कंसीडर करेंगे, अगर हमारे पास होमोडायटोमिक है तो सिग्मा हम 2 कंसीडर करेंगे। तो ये कहानी थी। अब देखो एक बात और सुनना, यहाँ पे एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट और होता है। जैसे हमने इन केस ऑफ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही आपके पास यहाँ पे होता है थीटा रोटेशनल टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा। तो अगर पेपर में कई बार थीटा रोटेशनल से आप सीट सोल्व करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, वहाँ पे थीटा रोटेशनल टेम्परेचर से कई बार क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन में मेंशन भी होता है। तो जो थीटा रोटेशनल टेम्परेचर है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। अब आपको पता है, हमने पढ़ा भी था आगे कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता, यूनिट लेस होता, कोई यूनिट नहीं होती। तो हमें पता है ये यूनिट लेस है। तो बेसिकली तो यहाँ पे अब जो सिमेट्री फैक्टर है सिग्मा, ये भी आपके पास इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पे हम करते क्या है, जो के बी टी बाई बी है, के बी टी बाई बी है। अब आपको पता है कि ये जो टी है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे समझना एक बार कि के बी टी बाई बी हम यहाँ लिख रहे हैं, तो जो थीटा वाइब्रेशनल जो टेम्परेचर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सॉरी थीटा रोटेशनल टेम्परेचर क्या बनेगा। अब आपको पता है टी आपका टेम्परेचर है, तो टी ऊपर टेम्परेचर है, और के बी को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा बोले तो बी बाई के बी, क्या लिखा मैंने भाई यहाँ पे, बी बाई के बी। तो अब आपको पता है इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट टेम्परेचर है,
तो ये नीचे वाला आइटम जो है इसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे जो थीटा रोटेशनल टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका होता है B/KB। ये आपका थीटा रोटेशनल टेम्परेचर बनता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें थीटा रोटेशनल टेम्परेचर, तो यहाँ से पार्टीशन फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो हमें पता है, ध्यान देना, तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर तो T रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे क्या लिख सकते हैं, थीटा रोटेशनल, यानी कि थीटा रोटेशनल टेम्परेचर। तो अगर आपसे थीटा रोटेशनल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो वो भी आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट केस में, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि अगली बात अगर हम यहाँ डिस्कस करें, फॉर स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, फॉर एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, और तीसरा होता है आपके पास सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए अगर आपसे पार्टीशन फंक्शन पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एसिमेट्रिक के लिए डिस्कस करेंगे और फिर सारे केस हम याद रखेंगे। ध्यान देना, समझना एक बार। तो पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की बात की जाए, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, अब आपको पता है अगर आपके पास आ जाए एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि कहने का मतलब पहला जो हमने केस पढ़ा पार्टीशन फंक्शन जो पढ़ा हमने, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किया। ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉन लीनियर की, किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन लीनियर, और बात कर रहा हूँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर ऐसा केस आता है तो उसमें हम पार्टीशन फंक्शन क्या लिखेंगे, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। एग्जाम में आपसे सीधा पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल आता है, फॉर एग्जांपल एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, वाटर है। वाटर बेसिकली आपने पढ़ा भी था, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस जनरली C2 होती है, तो वो आपके पास एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में आते हैं। और आपको पता है वाटर का पॉइंट ग्रुप होता है C2 ही, तो ये एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे देखें तो हमें पता है यहाँ पे तीनों डायरेक्शन के अंदर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका पार्टीशन फंक्शन अगर हमें इसका लिखना आ जाए तो पार्टीशन फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो फॉर एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा ध्यान देना, एक याद रखना है, बाकी हम सारे इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए हमें रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लिखना आ गया, मान लो वाटर के लिए लिखना आ गया हमारे पास, तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है जनरली नॉन लीनियर के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स वो हम ड्राइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या, आपके पास सबसे पहले यहाँ रूट पाई आएगा, यहाँ आपके पास सिग्मा आएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, तो यहाँ पे जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो तीनों डायरेक्शन में BA BC BB तीनों डायरेक्शन में आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे जब हम मोमेंट ऑफ जो आपके पास इस एसिमेट्रिक टॉप के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो हमें याद क्या रखना है, ध्यान देना है यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर IA KBT डिवाइडेड बाई h स्क्वायर की पावर 1/2। सेकेंड टर्म में भी हमारे पास क्या आएगा, 8 पाई स्क्वायर IB KBT की पावर KBT डिवाइडेड बाई h स्क्वायर की पावर 1/2। और थर्ड टर्म हमारे पास आएगी 8 पाई स्क्वायर IC KBT की पावर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2। ये आपके पास बनेगा क्यू रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ध्यान देना इसको अगर आप और इसको कंक्लूजन लेके आए, मेन कंक्लूजन यहां से क्या निकल के आएगा, ध्यान देना, क्यू रोटेशनल जो पार्टीशन फंक्शन है, तो यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, केवल जो वेरी करेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा, और h भी आपका कांस्टेंट है, और दूसरा k भी बोल्ट्जमान भी कांस्टेंट है। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में भी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए। तो बेसिकली इट विल डिपेंड्स अपॉन, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉलिक्यूल IA आ जाए, IA IB IC इनकी पावर क्या है 1/2 1/2 1/2, और इनटू के भी तो कांस्टेंट, और टेम्परेचर की पावर कितना बनेगा 3/2।
ध्यान देना। तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उनके लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन टेम्परेचर की पावर 3/2 पे डिपेंड करता है। दूसरा, लीनियर के लिए अभी बात की थी, वहां पे हम लिख रहे थे Q रोटेशनल इज इक्वल टू, हमने लिखा था यहाँ पे कि KBT डिवाइडेड बाई B, और यहाँ से हम लिख रहे थे B की वैल्यू अगर लिखूंगा मैं यहाँ पे h²/8π²i, तो आपको पता है 8π²i ऊपर जाएगा, यहाँ पे KBT डिवाइडेड बाई h², ये बनेगा। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 1। ये बात आपको याद रखनी है। नॉन लीनियर के लिए टेम्परेचर की पावर 3/2, फॉर लीनियर टेम्परेचर की पावर 1। अब सुनो, देखो ये एक्सप्रेशन, अगर आपको देखो ये एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा ही यहाँ पे, अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें हमारे पास एसिमेट्रिक में ये चलेगा। इसके बाद इसी में मान लो, अब देखो सिमेट्री फैक्टर सिग्मा की मैं बात करूंगा, सिग्मा किस मॉलिक्यूल के लिए हम क्या लिखेंगे, वाटर के लिए क्या आएगा। अब दूसरा केस इसी को हम बनाते हैं, मान लो आपको स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल दे दें, स्पेरिकल या फिर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की बात हो जाए, सिमेट्रिक टॉप, एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लीजिएगा अमोनिया। अब आपको पता है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फॉर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स 2 डायरेक्शन में तो बराबर होता है यानी कि 2 डायरेक्शन में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है, और तीसरी डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास अलग होता है। तो यहाँ पे IA और IB बराबर है, तो इसके लिए सिंपल इसी एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, √π डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये तो हर एक में चलेगा। अब IA और IB दोनों बराबर हो गए हैं तो बाकी तो सारा सेम है, तो यहाँ से पावर अगर अंदर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 8π², चाहे IA लिख लो चाहे IB लिख लो, वो बात सेम है। KBT डिवाइडेड बाई h², इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, और जो C वाला रहेगा उसको हम अलग लिखेंगे, IC KBT h² की पावर 1/2। ये आपका पार्टीशन फंक्शन हो गया, किसके लिए, अमोनिया के मॉलिक्यूल के लिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। दूसरी बात, यहीं पे एक क्लास और बच गई हमारे पास। मान लीजिएगा हमारे पास आ जाता है फॉर स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के लिए अगर आ जाता है तो स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल बिल्कुल सिंपल है। स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में आपको पता है कि वो पॉइंट ग्रुप की अगर बात करूं, फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, जिनका क्यूबिक पॉइंट ग्रुप होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, वो स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में आते हैं। और इसकी खास बात ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों डायरेक्शन में आपके पास बराबर होता है। तो यहां से IA, IB, IC तीनों बराबर हैं, तो आप यहां से तीनों पावर को ऐड कर दोगे तो यहां पे तो आपके पास Q रोटेशनल इज इक्वल टू √π डिवाइडेड बाई सिग्मा इनटू 8π²i KBT h², और ये पावर हाफ 3 बार ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 3/2। ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन बना फॉर स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल इस लेक्चर में आपने रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ा, मेनली हमारे पास फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, लीनियर के लिए आपके पास टेम्परेचर की पावर 1 पे डिपेंड करता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल चाहे कौन सी भी क्लास आ जाए उसमें टेम्परेचर की पावर 3/2 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से जो हम कंक्लूजन लेके आए हैं, ध्यान दीजिएगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जो आपने इस लेक्चर में ड्राइव किया, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ रोटर होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किए। और इसमें हमने रोटेशनल टेम्परेचर के बारे में बात की, और दूसरा पार्टीशन फंक्शन फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। इसके बाद आप जाइएगा सीट पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की, और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है उसको आप सोल्व कीजिएगा। धन्यवाद।